प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 13वें पाठ काल के को कर रहे थे। इसमें हमने क्या सीखा? हमने सबसे पहले काल की परिभाषा जानी। किसी काम के होने के समय को हम काल कहते हैं। तो क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। तो क्रिया तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया वह शब्द होता है जो हमें किसी काम के होने या करने का बोध कराता है। तो केवल किसी काम के होने या करने का बोध तो करवा ही रहा है, साथ ही साथ वह काम किस समय हुआ है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि उसका काल निर्धारण भी क्रिया ही करता है। क्रिया से ही हमें पता चलता है कि वह काम कब किया गया है। तो काल के भी 3 भेद हैं, हमने आपको बताया: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इनमें क्या है, जो काम बीत हो चुका है, पूरा हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो काम इस समय बोले जाते समय अभी किया जा रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक उसी तरह जो काम आने वाले समय में होगा, आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये वर्तमान में आएगा। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि जो काम बीते समय में पूरा हो चुका है, तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि काम आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा, हम कहेंगे कि परिभाषा काल का। काल के 3 भेद होते हैं। और अब हम अपने अभ्यास प्रश्न करें। अभ्यास प्रश्न करेंगे। हमारा पहला अभ्यास है, चित्र के आधार पर संज्ञा के साथ वर्तमान काल की क्रिया लिखें। पहले चित्र देखना है और संज्ञा के साथ वर्तमान काल लिखना है। ये सारे हमें वर्तमान काल के ही क्रिया के अनुसार लिखना है। ये मान के चलना है कि जो 4 चित्र हैं, हमें जो क्रिया लिखनी है वर्तमान काल के अनुसार ही लिखनी है। तो शुरू करते हैं अपना अभ्यास प्रश्न, जो कि पहला है। ये पेज नंबर 50 पे दिया गया है। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न कौन है? पहला है, चित्र के आधार पर संज्ञा के साथ वर्तमान काल की क्रिया लिखो। तो हमें मानना है सारी जो क्रिया है वर्तमान काल के अनुसार होनी चाहिए। जैसा कि हमें प्रश्न दिया गया है, चित्र के आधार पर संज्ञा के साथ वर्तमान काल की क्रिया लिखो। संज्ञा के साथ संज्ञा दे रखा है। जैसे कि पहला चित्र की हम बात कर रहे हैं बच्चों। संज्ञा क्या है यहाँ पे? पक्षी। अब हम इसको संज्ञा के अनुसार लिखना है। पक्षी कितने उड़ रहे हैं? एक पक्षी। और हमें क्रिया जो उड़ना दिया है वो वर्तमान काल की होना चाहिए। क्रिया भी दे दिया
चित्र के अनुसार हमें पता चल गया कि संज्ञा की संख्या, तो हम इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है। तो हमारा पहला चित्र, पक्षी उड़ रहा है। हमें क्या दिया गया था? उड़ना, क्रिया दे रखा था उड़ना, और हमें ये भी बता दिया गया था कि हमें वर्तमान काल के अनुसार क्रिया लिखनी। पक्षी, अगर यहाँ पे बच्चों पक्षी की जगह अगर चिड़िया होती तो हम लिखते चिड़िया उड़ रही है। तो इसमें याद रखना है संज्ञा का लिंग और वचन के अनुसार हमें क्रिया में बदलाव करना पड़ता है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार हमें बदलाव करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर पक्षी है, पक्षी उड़ रहा है, और ये वर्तमान काल का उदाहरण भी है। हमें वर्तमान में ही क्रिया वर्तमान में लिखनी थी, ये भी हमें बता ही दिया गया है, तो इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला चित्र है कलियां बनी हुई हैं। कितनी कली है आप इसको गिन सकते हो? 1 2 3, 3 कलियां हैं। एक से अधिक तो वचन हमारा क्या हो गया? कलियां। और क्रिया है खिलना, क्रिया भी हमें दे दिया गया है, क्रिया है खिलना और कलियां दे रखा है। और वर्तमान काल में हमें इसे लिखना है, वर्तमान जो अभी हो रहा है, जो इस समय हो रहा है, ये क्रिया इस समय हो रही है। तो हम लिखेंगे कलियां खिल रही हैं लिखेंगे क्योंकि बहुवचन है। इसमें 3 कली दे रखी है बच्चों, तो हम लिखेंगे कलियां उसके बाद खिल रही हैं, खिल रही हैं। हमें क्रिया दिया था खिलना, और हमें काल भी बता दिया था कि हमें वर्तमान काल के अनुसार ही क्रिया लिखनी है। हमें क्रिया भी दी गई थी, ये भी बताया है कि हमें वर्तमान काल की क्रिया लिखनी है। तो कलियां खिल रही हैं, बहुवचन, कलियां खिल रही हैं। ये बहुत आसान था। अब हम अपने तीसरे चित्र पे चलते हैं। तीसरा चित्र देखो बच्चों, एक बिल्ली है और एक कटोरे में दूध रखा हुआ है, वो बड़े मज़े से पी रही है। तो हमें क्या क्या दिया है, आगे चलते हैं। हमारा तीसरा चित्र है ये, मैं इधर तीसरा लिख भी देता हूँ। तीसरा चित्र है बिल्ली, लिखा है बिल्ली दूध स्थान पूर्ण विराम और क्रिया दिया है पीना। क्रिया क्या दिया है? पीना। तो एक बार फिर से देखते हैं। हमें क्रिया दे दिया पीना, हमें काल लगाना है वर्तमान काल, और बिल्ली एक वचन स्त्रीलिंग है। अब हम दोनों की बात करेंगे, जब हम कोई संज्ञा की बात करेंगे तो उसका वचन और उसका लिंग दोनों को ध्यान में रखना। बिल्ली एक वचन स्त्रीलिंग है,
क्रिया है हमारा पीना और काल हमारा वर्तमान काल। इन सब का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे हमें ये सब दे रखा है, कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है, हमें क्या क्या करना है। वर्तमान काल की में क्रिया होनी चाहिए। कौन सी क्रिया? पीना। और संज्ञा क्या दे रखा है? संज्ञा है बिल्ली। बिल्ली एक है, उसका लिंग स्त्रीलिंग है, तो बिल्ली एक वचन स्त्रीलिंग है। क्रिया पीना है, लिखना वर्तमान काल में। तो बिल्ली दूध पी रही है, मतलब ये काम अभी चल रहा है। बिल्ली दूध पी रही है, पूर्ण विराम दिया हुआ है। चौथा है हमारा, एक मोर है नाच रहा। चित्र में नाचता हुआ मोर दिख रहा है हमें। जो चौथा चित्र है उसमें हम नाचता हुआ मोर देख रहे हैं। मोर एक वचन पुल्लिंग। अब हम संज्ञा का दोनों चीज देखेंगे, वचन और लिंग। मोर है एक वचन पुल्लिंग, इसमें बिल्ली थी एक वचन स्त्रीलिंग। मोर भी एक ही है, एक वचन पुल्लिंग, और क्रिया दिया है नाचना, और काल है वर्तमान काल। इन तो हम लिखेंगे, ये सबका ध्यान में रखते हुए। मोर संज्ञा है एक वचन पुल्लिंग, पूर्ण विराम, और क्रिया हमें दे रखी है नाचना। और हम जानते हैं कि जो हमें मोर जो क्रिया है वो वर्तमान काल में होनी चाहिए। मोर नाच रहा है, नाच रहा क्योंकि पुल्लिंग है। मोर नाच रहा है, हमने पूर्ण विराम दे रखा है। तो ये था हमारा चित्र देखकर सही क्रिया, वर्तमान काल में क्रिया लिखना था, और क्रिया का शब्द भी हमें दिया था। तो अब हम क्या जानेंगे बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न हमें आएगा तो सबसे पहले हमने क्रिया तो हमें दे दी गई है, काल भी हमें बता ही दिया गया है। हमें पहचानना है संज्ञा का वचन और लिंग, इसको ध्यान से देखना है। काल हमें बता दिया गया है, इसमें हमें, और क्रिया का शब्द भी हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें जो संज्ञा है, संज्ञा का लिंग और वचन दोनों को देखना है। बिल्ली एक थी, तो बिल्ली दूध पी रही है, पी रही है वर्तमान काल पे है। मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है, यहाँ पे क्या है, वर्तमान का। मोर का लिंग था एक वचन पुल्लिंग, इसलिए नाच रहा है। अब हम चलेंगे, उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बनाओ। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें क्रिया का रूप लिखना है। जैसा उदाहरण दिया है उसी हिसाब से हम करेंगे। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बनाओ। उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बनाओ, रूप बनाओ। लिखना, पढ़ना, हम पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है क्रिया। नाचना, सोचना,
उसके बाद यहाँ लिखा है लिखा, लिखेगा, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों यहाँ क्या क्या दिया गया है हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिया दी हुई है, लिखना, पढ़ना, नाचना। एक तरह से कौन सी क्रिया है, अगर आप ध्यान देंगे तो लिखना, पढ़ना, नाचना, सोचना। क्या अब आप क्रिया का काल बता सकते हैं? लिखना, पढ़ना, नाचना, सोचना, ये वर्तमान काल का दिया गया। लिखना, पढ़ना, नाचना, सोचना क्या है? वर्तमान काल की क्रिया है। अब इसको हमें ये दूसरा उदाहरण दिया है, लिखा, लिखा भूतकाल। तो ये हमने पहचान लिया कि जो पहली सूची दी गई है, पहले जो क्रिया के शब्द लिखे गए हैं, ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं, वर्तमान काल की क्रियाएं। दूसरे वाला जो है यह भूतकाल की क्रिया है, लिखा। रवि ने पत्र लिखा, मतलब रवि पत्र लिख चुका है, पत्र लिखने का काम पूरा हो चुका है, तो इसीलिए यह भूतकाल। लिखना, अब उदाहरण देखते हैं। लिखना, इसका कैसे है? मुझे पत्र लिखना आता है, मुझे पत्र लिखना आता है। तो यहाँ क्या है? ये वर्तमान, आता है। मुझे पत्र लिखना आता है, ये वर्तमान काल। मैंने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम यहाँ पूरा हो चुका है, इसीलिए ये क्रिया क्या है? भूतकाल। यहाँ क्रिया का काल क्या है? भूतकाल। अगला देखेंगे, लिखेगा। रवि पत्र लिखेगा, मतलब अभी उसने लिखना शुरू नहीं किया है, भविष्य में, आगे आने वाले समय में वह पत्र लिखेगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे हमें भविष्य काल की क्रिया लिखनी। तो बच्चों पहचान गए, पहला था वर्तमान काल की क्रिया, ये दी गई है, पूरी की पूरी हमें दी गई है। दूसरा उदाहरण के तौर पे लिखा है, लिखना वर्तमान था, लिखा भूत काल है, और लिखेगा भविष्य काल के। तो हमने इसको पढ़ के समझ लिया, जो उदाहरण दिया था उसके अनुसार हमें अब समझ आ गया है कि जो पहली क्रिया जो दे रखी है, लिखना, पढ़ना, नाचना, सोचना, ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। दूसरे वाले में हमें भूतकाल की क्रिया लिखनी है, क्योंकि हमने यहाँ से जाना लिखना, लिखा भूतकाल की क्रिया है। मैंने पत्र लिखा, ये भूतकाल की क्रिया है, मतलब लिखा मतलब लिखने का काम पूरा हो चुका है। कब हुआ? बीते समय। बीते समय में जो काम या जिस क्रिया का काम के होने का पता चलता है वह भूतकाल का है। तो हमें काल, जो क्रिया का काल यहाँ भूतकाल के अनुसार लिखना है। उसी तरह लिखेगा एक भविष्य काल क्या होता है? आगे आने वाले समय में जो कार्य किया जाएगा, अभी वर्तमान में नहीं किया गया है, जो आगे आने वाले समय में जो काम किया जाएगा वो भविष्य काल की क्रिया हो। तो लिखेगा, रवि पत्र लिखेगा, अभी नहीं लिख रहा है, उसने अभी पत्र लिखने का काम शुरू नहीं किया है। हाँ, भविष्य में आगे आने वाले समय में वह पत्र लिखेगा। तो आगे आने वाला समय क्या है? आज भी हो सकता है, रवि आज पत्र लिखेगा, या फिर एक दिन के बाद लिखेगा, कल लिखेगा, या एक महीने के बाद लिखेगा। भविष्य में कब लिखेगा? भविष्य में कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा पहले बाद में लिखेगा, या एक दिन आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में लिखेगा। यहाँ पे अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है, तो ये भविष्य काल था। इसी के अनुसार अब हम लिखते हैं, लिखना, लिखा, लिखेगा। ठीक उसी तरह पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा,
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्तमान है पढ़ना, पढ़ा क्या है भूतकाल, अब पढ़ेगा भविष्य में, पढ़ेगा, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, नाचना, नाचा, नाचा। रवि कल रात की पार्टी में नाचा। तो इससे क्या पता चलता है कि यह काम, यह क्रिया, नाचने की क्रिया पूरी हो चुकी है कल। रवि पार्टी में नाचा, तो नाचा भूतकाल की क्रिया है। नाचेगा, यहाँ भविष्य में क्या होगा नाचा का, नाचेगा, नाचेगा। तो रवि कल नाचेगा। सोचना, इसका भूत होता है भूतकाल, सोचा। सोचना का क्या होगा, सोचा, लिखते हैं बहुत आसान है, सोचा। सोचेगा, भविष्य में सोचेगा, सोचेगा। हमें सबके भले के बारे में सोचना चाहिए। अब जरा इनके उदाहरण दे देते, क्रिया वाक्य में कैसे बने। हमको सभी के भले के बारे में सोचना चाहिए, हमें सभी के भले के बारे में सोचना चाहिए। ये वर्तमान का सोचना चाहिए। रवि ने सबकी मदद की के बारे में सोचा, भविष्य में, भविष्य में बोल रहा हूँ, भूत में। सोचा का मतलब भूतकाल में, सोचा मतलब सोचने का काम पूरा हो चुका है। सोचेगा, मैं पार्क जाने के बारे में, रवि पार्क जाने के बारे में सोचेगा। अभी उसने सोचा नहीं है, भविष्य में वह पार्क में जाने के बारे में सोचेगा। तो ये था हमारा भविष्य का। तो बहुत ही सरल है, आपने साथ साथ इसको लिख लिया होगा, ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला जो है वर्तमान काल की क्रियाएं हैं, दूसरा वाला जो है भूतकाल की क्रियाएं हैं, और जो तीसरा वाली सूची है ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखना वर्तमान, लिखा भूत, लिखेगा भविष्य। उसी तरह ठीक पढ़ना वर्तमान काल में आएगा, पढ़ा भूतकाल, पढ़ेगा भविष्य काल की क्रिया है। ठीक उसी तरह नाचना वर्तमान काल की क्रिया है, नाचा भूतकाल की क्रिया है, और नाचेगा भविष्य काल की क्रिया है। सोचना वर्तमान काल की क्रिया है, सोचा भूतकाल की क्रिया है, सोचेगा भविष्य काल की क्रिया। बहुत सरल है, आपने इसे लिख लिया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे, और जो इससे भी ज़्यादा आसान है। क्रिया का काल बताओ। यहाँ पे वाक्य दिया होगा और आपको वाक्य देख करके क्रिया का काल, पहले आपको क्रिया शब्द पहचानना होगा, क्रिया पद पहचानना होगा। इस प्रश्न में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न है वाक्य में से क्रिया का काल बताना है। वाक्य दिया होगा, पहले इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। क्रिया का काल बताओ, वाक्य दिया है, हमें क्रिया का काल बताना है। हमें पता है क्रिया वो शब्द होता है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। क्रिया का की परिभाषा बड़ी आसान सी, वो शब्द जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो इसमें वाक्य दिया है, उसमें हमें क्रिया पद पहचानना है। क्रिया शब्द और पद में अंतर क्या होता है? पद एक से अधिक होता है, एक या एक से अधिक होता है, और क्रिया शब्द तो आपको पता है, लिखना, पढ़ना, बैठना, खाना पीना, सोना, नहाना, चलना,
तो ये सब क्रिया शब्द थे। क्रियापद वाक्य में से वे क्रिया के पद होते हैं या शब्द होते हैं जिससे हमें किसी काम के होने का तो पता चलता ही है, साथ में उसके समय का भी पता चलता है। जैसे अब आपको एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। बस्ते में पुस्तक है, बस्ते में पुस्तक है, बस्ते में पुस्तक है। इस वाक्य में अब मैं कहूँगा क्रिया पहले आप पता करो, क्रिया कौन सा है। बस्ता संज्ञा हो गया, पुस्तक भी संज्ञा है। बस्ते में पुस्तक है, इसमें क्रिया है से पता चलता है ही क्रिया शब्द है इसमें। और है हमें ये भी पता चलता है कि ये वर्तमान काल की क्रिया है। तो क्रिया दो चीज़ बताती है बच्चों। पहला किसी काम के होने या करने का बताती है, और उसके बाद आता है उसका समय भी बताती है। क्रिया के होने का समय भी बताती है। तो यहाँ पे है जो है, बस्ते में पुस्तक है, इसमें क्या है, इसमें हमें पता है कि यह वर्तमान काल की क्रिया है। क्रिया है और उसका काल वर्तमान। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। बहुत सरल है। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्रिया का काल बताओ। क्रिया का काल बताओ। पहला है राम आया। ये वाक्य है, इसमें विकल्प भी हमें दे रखा है। हम विकल्प भी लिखते हैं। भूतकाल और वर्तमान काल। तो हम पहले वाक्य को देखेंगे। वाक्य बहुत ही छोटा वाक्य है। पहले वाक्य को हम देखेंगे, उसमें से क्रिया शब्द की पहचान करेंगे। सबसे पहला काम होता है, अगर हम काल का निर्धारण करना चाहते हैं, काल का पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में हमें काल बताना है, क्रिया का काल बताना है, तो पहले हमें तो क्रिया तो पता होनी चाहिए। अगर हमें क्रिया ही नहीं पता है तो हम क्रिया का काल कैसे बताएंगे। तो वाक्य को आप एक बार दो बार कम से कम आप इसे पढ़ेंगे। दो बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इसमें क्रिया शब्द या क्रियापद कौन सा। अगर आपने क्रिया शब्द या क्रियापद का पता लगा लिया तो काल पता लगाना और आसान है। ये वाक्य कितना अच्छा है, कितना छोटा है। आपने देखा, राम संज्ञा, एक संज्ञा दिया है और दूसरा है आया। दो शब्दों का वाक्य है। राम आया, तो राम हमें सबको पता है किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम संज्ञा होता है, ये भी आपको पता है, तो संज्ञा हो गया। अब ये बताया आया, आया है क्रिया। यहाँ पे क्रिया दिया गया है, राम संज्ञा आया क्रिया। अब हम आते हैं, क्रिया हमने पहचान लिया। क्रिया क्या है बच्चों, यहाँ पे आया है। अब आया, क्रिया का काल कैसे, राम आया। अब इसमें काल हमें बता रखा है वर्तमान काल और भूतकाल। तो ये क्या है, आने का काम पूरा हो चुका है। कब, बीते समय, राम आया, ये काम बीते समय में पूरा हो चुका है। इसीलिए जो क्रिया है आया, वह क्या है, वह भूतकाल है। तो हम इसको, इसमें हमें सही का निशान लगाना है इसको। तो सही क्या है, भूतकाल। राम आया, आने की जो क्रिया है वो भूतकाल में पूरी हो चुकी है और क्रिया शब्द आया ही था।
इसीलिए यह भूतकाल है। तो बच्चों ऐसे हम और करेंगे। ये प्रश्न हम अपना तीसरा प्रश्न कल करेंगे। और आज आपका गृह कार्य है कि इन अभ्यास प्रश्न जो हमने किए हैं आपको इसको व्याकरण की पुस्तक में करना ही है और इसका अभ्यास भी करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।